गोपाल सर। राधे राधे मैम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीना मैडम, गुड मॉर्निंग गोपाल सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, रिस्पेक्टेड डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं, बहुत ही दमदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे कुछ सीखने का, जानने का, समझने का एक बेहतरीन मौका हम सभी को मिला हुआ है। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं, तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जय सर। सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों से चाहूंगा कि हमारे जय सराफ जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह टाइम भी आते हैं और हम सबको जगाते हैं। और ऐसे एक शानदार जूम सेशन में हमारा बहुत सारा एजुकेशन मिलता है। थैंक यू जय सर। और सबसे पहले हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर और हमारे नए रेड क्लब लीडर प्रकाश ठाकुर सर, रुपेश सर और हमारे उमेश नारायण सर, इनको नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जितने भी रूबी लीडर और रेड क्लब लीडर, इनको भी नमन करता हूँ। और हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे बीएसएस परिवार के सभी साथियों को आज की शानदार जूम सेशन, हम साथ साथ हैं जूम सेशन में, तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आज की सुबह के नए किरण आपकी सभी की जिंदगी में एक नया उजाला लेके आए। और आज के हमारे जो शानदार जूम सेशन में जो प्रेजेंटर है, वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं। और वो इंडिया के बहुत सारा जगह घूम चुके हैं, बहुत सारे बूट कैंप ले चुके हैं और यहाँ तक कि वो थाईलैंड जैसे टूर भी वो अचीव करके घूम के आ चुके हैं। जब ऐसे एक लीडर को हम मंच पे बुलाएं, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत किया जाए। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप्त पंडा जी, जो पैनल, प्लीज वेलकम। वेलकम प्रदीप्ता सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप्ता सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। राधे राधे गोपाल सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड प्रेरिता सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप्त पंडा आए हुए आप सभी को आज की इस बेहतरीन शानदार मॉर्निंग सेशन में तहे दिल से मैं सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को नमन है, जिसकी वजह से आज हम इस पैनल पे सब उपस्थित हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अगर हम आज यहाँ से 200-250 लोग इस जूम पैनल में हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मर्जी है। तो उस परमपिता परमेश्वर के लिए एक श्रद्धापूर्वक एक जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम सब आज एक ही पैनल में, इतने सारे लोग, 4-4 स्टेट में कहूँ तो पूरे हिंदुस्तान से, है ना, पूरे हिंदुस्तान से एक ही पैनल में सब हम आज उपस्थित हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं हमारे आदरणीय बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को यहीं से मैं चरण स्पर्श करता हूं सर। और उन्हीं के माध्यम से आज हम इतने सारे लोग एक साथ कुछ
इतिहास रचने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एकत्रित हुए हैं और कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे महान शख्सियत लोग को मेरा सादर नमन है। और जितने भी हमारे बीएसएस के रेड क्लब हैं, बताना चाहूँ तो वो सब योद्धा हैं। माना जाए तो आज बीएसएस का अगर कुछ भी हो रहा है तो ये सारे जितने हमारे रेड क्लब हैं, इन सभी के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट पंडा जी। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का आशीर्वाद ही काफी है सर दुनिया को जीतने के लिए। बहुत राधे स्मार्ट राधे लग सर रहे हो जी। आज तो माहौल बना दो, रंग जमा दो आप। जी जी गुड सर, मॉर्निंग थैंक सर यू। जी। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सारे मेरे जितने भी बीएसएस साथी हैं सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आज के इस बेहतरीन सेशन में। और कहीं पे ऐसे जगह में बैठिए दोस्तों जहाँ पे एक शांत माहौल रहे। अगर कोई आपके अगल बगल में डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको प्लीज शांत करवा दे, और हो सके तो अपना हेडफोन लगा दे। और कहने की जरूरत नहीं है, तुरंत हमारे जय श्राफ सर अपना ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। तो मैं चाहूँगा जय श्राफ सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और मैं चाहूँगा सर स्क्रीन शेयर का अनुमति चाहूँगा। जय श्राफ सर प्लीज स्क्रीन शेयर ऑन करें। बस 1 मिनट पंडा जी ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। साथियों पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है बीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। और दोस्तों आज मैं आपके सामने हूँ। प्रदीप पंडा नाम है मेरा। ऐसे तो सबको नाम पता चल चुका होगा, लेकिन बहुत सारे नए साथी भी हमारे यहाँ पे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गोपाल सर जैसे सीनियर हमारे साथ हैं और उन्होंने मेरा परिचय भी दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, जब अपना सीनियर आपको इस मंच पे वेलकम करते हैं तो सीना 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीएसएस और ऐसे सीनियर्स की वजह से आज अगर हमको इतना बड़ा मंच पे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, वो अपना नाम दर्ज किए हैं कि बीएसएस ट्रेनिंग में हम कुछ बता पाएँ, इस सारे सीनियर्स के बदौलत है दोस्तों। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोपाल सर का, इतने शानदार तरीके से मुझे इस मंच पे वेलकम किए। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप पंडा है और मैं संबलपुर उड़ीसा का रहने वाला हूं। इस बिजनेस को दोस्तों बाय चांस ही शुरुआत किया था। वैसे मैंने शुरुआत नहीं किया था, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, बहुत सारे नए साथी भी हमारे साथ होंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारे मैडम, मेरे मिसेस जो है पुष्पांजलि पंडा मैडम, उन्होंने पहले इस बिजनेस को देखा था। और इस बिजनेस को देखने के बाद उन्होंने कुछ करने का इच्छा जताया और खुद वही से रजिस्ट्रेशन करके आ गया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो समय नहीं दे पाऊंगा, आप खाली बैठे हो तो आप इसको बखूबी करो और आगे बढ़ने का कोशिश करो। सारी चीज़ें मैंने रिसर्च किया सिप शॉप के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद उनको मैं भी बताया, मैं भी सपोर्ट किया कि सब बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और जो सपने हम बचपन से देखते आ रहे थे कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मिट सा चुका था। यानी कि जीवन में पैसे कमाना, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन बड़े सपने देखने वालों के लिए ना आम जिंदगी में कोई भी रास्ता होता ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमें ऐसा माइंडसेट भी दे दिया गया था कि आप कुछ कर नहीं सकते। यानी कि मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊँ इसको कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अगर देखा जाए तो हार्डवेयर वाइज हम सब सेम है ना। सबका 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है, एक नाक है, एक मुंह है, सबका सेम है। ये हार्डवेयर कहा जाता है इसको। अगर सॉफ्टवेयर बोला जाए तो हमारा विचार करने की शक्ति, क्षमता, ये हमारा सॉफ्टवेयर है।
इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारे गलत लोग ने तो नहीं बोलूंगा मैं, आम इंसान, उनका सोच ही जैसा था वैसा सोच हमको डेवलप कर दिए है। हम अपना सोच के हिसाब से सब प्राणी अलग अलग है, वरना हम देखा जाए तो बाहरी दुनिया में हम बाहर से यानी कि हार्डवेयर से हम सब सेम है ना। तो हमारा भी सोच वैसे ही था जैसे हमारे बचपन में हमको दे दिया गया था सोच कि तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, तुम सिर्फ इस दुनिया में जिंदगी काटने के लिए आए हो, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे ही इस बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है इस बिजनेस से। जहाँ पे कल हमारा सेशन जो दे रहे थे उन्होंने बखूबी बताया था कि बहुत शानदार सिस्टम है। जो चीज़ें हमारे संजय पासवान सर भी बता रहे थे, जो चीज़ें आप बाहर दुनिया में बहुत सारे पैसे लगाने के बाद भी आप गारंटी नहीं है कि वो चीज़ों को हासिल कर सको। जैसे बिजनेसमैन एक सिस्टम जनरेट करता है और बिजनेस करके वो बड़ा आदमी बनता है, वो सिस्टम उसके लिए काम करता है। एक आम इंसान के द्वारा वो पॉसिबल है नहीं, संभव है नहीं, क्योंकि उसके पास ना पैसे होते हैं ना कुछ क्वालिटी उसके अंदर होता है। अगर वो सारी चीजें भी होता है तो बहुत सारे लोगों के पास ना वो रिस्क लेने का एबिलिटी नहीं होता है, रिस्क लेने का कैपेसिटी होता नहीं है, और गारंटी भी कुछ नहीं है। सारी चीजें मिल जाता है उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप कुछ बन जाओ। लेकिन आपको सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस मिला है जहां पे पहले से ही आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलता है जो पहले से इस बिजनेस को करके सफल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे लोगों के साथ आपको इस काम को करने का मौका मिलता है जहाँ पे सारे लोग पहले से सफल हैं, और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चल के हम भी सफल हो सकते हैं। और इन्वेस्ट क्या है, जो आप प्रोडक्ट लेते हो, है ना, इतना शानदार करोड़ों का के बाद भी जो सिस्टम आपको नहीं मिलता है, प्रोडक्ट लेने पे मिल जाता है, जैसे कल तुम्हें नारायण सर ने बताया, है ना। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले यही बताना चाहता था कि हम भी आम इंसान थे और बहुत सारे सपने हमारे साथ भी था। बिजनेस को देखा तो लगा कि बिजनेस को कर किया जा सकता है, और मैडम ने यह इस बिजनेस को 1 साल तक पार्ट टाइम में अकेले किए, और जैसे ही टीम थोड़ा सा बढ़ने लगा तो मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया। दोस्तों 1 साल बाद अपना नौकरी जो 19 साल से प्राइवेट जॉब कर रखा था उसको छोड़ के इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए, और इस बिजनेस में आने के बाद हमने फैमिली के साथ बैंकॉक क्वालिफाई भी किया, कंपनी के ऑफर में भी हम क्वालिफाई किए। ऐसे ऐसे 2 बार इंडिया टूर लिस्ट पे है, जैसे गोपाल सर ने भी बताया, बैंकॉक ले चुके हैं, 2 बार BSS सिस्टम से हम बूट कैंप भी जा चुके हैं। हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में हमारा बिजनेस भी चलता है, तो इसके चलते हम हिंदुस्तान में भी घूमते हैं। तो बहुत शानदार जिंदगी है दोस्तों सेफ शॉप में। मैं बताना यही चाह रहा था कि हम आम इंसान हैं लेकिन खास बनने का एक मौका मिला है। जरा नेक्स्ट करेंगे सर। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू BSS, क्योंकि यही है जो एक आम इंसान को खास बनाने का काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम भी उनका शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज BSS का डंका बज रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर विश्वास करते हैं BSS के ऊपर और अपना काम को ईमानदारी से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम होने वाला है, आप भी उस 5% लोगों के बीच में आने वाले हैं। और थैंक्स टू TGS हमारे उड़ीसा का टीम गोपाल चंद्र साहू सर, और TGS टीम गोपाल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्हीं के वजह से हम संबलपुर में या उड़ीसा में कहा जाए तो कुछ लोग जो आज सेफ शॉप में टिके हुए हैं। दोस्तों बहुत सारे ऊपर उतार चढ़ाव के बीच हम TGS आज भी दमदार तरीके से इस काम को कर रहे हैं। तो थैंक्स टू गोपाल सर, थैंक यू सो मच सर। आपका मार्गदर्शन से हम दुनिया को पूरा झंडा लहराएंगे TGS का और BSS का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और स्पेशल थैंक्स टू हमारे 5 डायमंड एंड अबव। मैं सभी को यहीं से नमन करना चाहूँगा, हमारे DN शर्मा सर, मनोज कुमार सोनी सर, और हमारे तुमेश नारायण सर, रुपेश साहू सर और प्रकाश ठाकुर सर। दोस्तों ये सब भी हम जैसे ही इंसान हैं, आम इंसान हैं, लेकिन BSS और सेफ शॉप के बदौलत अपने आप को उस डेवलपमेंट, अपने आप को तराशने का काम किए आज डायमंड कहलाते हैं ये।
डायमंड का मतलब है, सब जानते हैं दोस्तों, कोयले के खदान में जब पत्थर मिलता है तो उसको डायमंड कहा नहीं जाता है, लेकिन जब वो फैक्ट्री में आ जाता है और उसको एक जौहरी जो डायमंड को तराशता है, कटिंग करता है, पॉलिश करता है, उसके बाद जो डायमंड बनते हैं, यही है वो डायमंड दोस्तों। यही पांचों लोग आज पूरे हिंदुस्तान में पूरे टीजीएस, पूरे बीएसएस को आज लीड कर रहे हैं। तो मैं इन पांचों डायमंड्स के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा और सत सत नमन है आप सभी को सर। वेलकम पंडा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कड़ी में आते हैं। थैंक यू सर, नेक्स्ट करेंगे सर। और ये हमारे ग्रेट रेड क्लब मिस्टर दिवाकर सर, मनीष शर्मा सर, टीना अधिकारी मैम, सुमन साहू मैम और हमारे सीमा कश्यप मैम और गोपाल चंद्र साहू सर। ये 5 रेड क्लब, 6 रेड क्लब अभी हमारे साथ कदम से कदम मिला के, यानी कि इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, अगर इन्हीं के नक्शे कदम पर कोई भी आदमी, कोई भी प्रेशर बंदा इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अगर चलने का कोशिश करता है तो डायमंड क्या क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने सीनियर्स का हाथ कभी मत छोड़ना दोस्तों। ये रेड क्लब हैं, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में लोग, मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, देखा जाए तो अपने लिए सब जिंदा है, सब अपने लिए जिंदा है, सब अपने लिए ही सोचते हैं। लेकिन आज सेफ शॉप में अगर हम देखा जाए तो जितने भी रेड क्लब है, डायमंड एवो में, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं दोस्तों, कैसे अपने टीम के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ अपने टीम के लिए ही ये दिन रात एक कर रहे हैं। तो विश्वास करें सेफ शॉप के ऊपर, विश्वास करें अपने सीनियर्स के ऊपर, रेड क्लब के ऊपर, और इनका अगर हाथ हमारे ऊपर रहा तो हम जरूर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और जरूर एक दिन उन्हीं के जैसा ऐसे ही हम खड़े रहेंगे स्टेज पे और हजारों लोग आपके लिए ताली मारते रहेंगे। और दोस्तों कभी भी ऐसे सीनियर्स का कभी भी कहीं पे भी अनादर मत करना। बहुत सारे लोगों को मैं पीछे सुनता हूँ कि ये ऐसे है, वो ऐसे है। दुनिया में कमियां अगर खोजते जाओगे तो दुनिया में ऊपर वाला क्या बनाया हुआ चीजों को भी आप कमियां निकाल लोगे दोस्तों। इसके लिए एक छोटा सा मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर अपना वर्ल्ड का बेस्ट पेंटिंग लगाने के बाद साइड में व्हाइट बोर्ड लगा दिया और एक एग्जीबिशन में उसको पेंटिंग को लगा दिया और उसको साइड में लिख दिया कि अगर इसमें कमी है, अगर इसमें कमी है तो कृपया बताएं। दोस्तों वर्ल्ड का बेस्ट पेंटिंग सामने था और लोगों को कमियां बताने के लिए अगर बोला गया तो पूरा व्हाइट बोर्ड पूरा फुल हो गया, इतना कमियां उसमें निकाल दी, है ना। देखा पेंटर, देखा कि सारा मेरा पेंटिंग, उसके बाद इतना सारा कमियां, तो उसने कुछ नहीं किया, पेंटिंग को लेके आ गया और एक पेंटिंग बनाया और एक पेंटिंग जाके वहां पे रख दिया वो एग्जीबिशन में, और साइड में वही व्हाइट बोर्ड रख लिया और बताया और उस पर लिख दिया कि इस पेंटिंग में अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा कर दीजिए। दोस्तों विश्वास कीजिए वो व्हाइट बोर्ड खाली का खाली रहा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कभी भी कहीं पे भी किसी के कमियां अगर निकालने चाहोगे तो वर्ल्ड का बेस्ट पेंटिंग में भी लोग कमियां निकाल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर में भी कमियां निकाल लेते हैं, नरेंद्र मोदी में भी कमियां निकाल लेते हैं। तो कभी भी किसी भी बंदे का कमियां मत निकालिए दोस्तों, उसके खूबियों को पहचानिए। और इतने भी सारे हमारे रेड क्लब हैं, ये कितने शानदार लीडर हैं, अगर किसी में दम है तो इसके पास जाके देखिए, इस लेवल में आके देखिए, उसके बाद इनका कमियां निकालना। बहुत सारे लोग इस चक्कर में इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो सब सब नमन है हमारे सारे रेड क्लब को, जिनके मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सारे रेड क्लब। नेक्स्ट करेंगे सर। स्पेशल थैंक्स टू मेरे 2 महागुरु मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर और हमारे नूतन चंद्र गर्तिया सर। दोस्तों हर जगह पे, हर सिचुएशन में ये दोनों मेरे साथ खड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का आशीर्वाद के कारण आज हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं सर। थैंक्स टू सेफ शॉप, सेफ शॉप इंडस्ट्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में आज हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग सेफ शॉप का दामन थामे हुए हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। और ये 5 डायरेक्टर जो पंच पांडव हम बोलते हैं, इन 5 लोगों को भी सत सत नमन है। इन्हीं के मार्गदर्शन,
इन्हीं का बताए हुए रास्ते पे आज पूरे हिंदुस्तान एक अलग मुकाम पे आके खड़ा है। और देखा जाए तो जितने भी लोग आज साधारण हैं, आम इंसान है, कॉमन मैन है, उन सारे लोगों को एक पहचान देते जा रहा है सेफ शॉप पिछले 23 सालों से दोस्तों। इसलिए कोई डाउट नहीं है, अगर हम सेफ शॉप में हैं तो हम भी कामयाब होंगे। और हमारे साथ ये 5 ऐसे शख्स हैं, ऐसे ताकतवर शख्स हैं जो किसी कोयलों को भी हीरा बना दे, है ना। तो थैंक्स टू सेफ शॉप, थैंक्स टू हमारे 5 डायरेक्टर। नेक्स्ट करेंगे सर। अब बारी आता है हमारी, है ना। मैंने जो चीजें बताया कि हमारा आज, ऐसे तो आज दोस्तों सैटरडे है और इनविटेशन का डे है। बहुत सारे लोग बहुत सारे इनविटेशन का सेशन दे रखे हैं। मैंने भी इससे पहले इनविटेशन का सेशन दिया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा सारे सीनियर से कि थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। आज इनविटेशन का डे है, पर इनविटेशन के बारे में मैं अभी आज आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको जितने भी नए लोग हैं सबको BSS का जो हमारे YouTube चैनल है सब्सक्राइब करने का अपने सब सीनियर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि BSS का हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और वहाँ पे इनविटेशन का देखा जाए तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे इनविटेशन का, हर टॉपिक में वीडियोस रखा हुआ है। तो मैं आज थोड़ा सा चेंज किया हूँ, इसीलिए मैं सारे सीनियर्स को सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन फिर भी हम किस लिए इनविटेशन करते हैं? सक्सेस होने और फेल्योर, ये चीज़ें हमको जाननी है कि व्हाट इज सक्सेस और फेल्योर। फेल्योर और सक्सेस होता क्या है एक्चुअली? सक्सेस फेल्योर इज ए चॉइस। ये वर्ड क्यों लिखा गया है यहाँ पे? दोस्तों इस धरती पे जो चीजें आपके पास आज है वो सारे आपकी चॉइस से है, क्योंकि आपने उसी का आपने उसी चीज को या उसी जगह पे आपने खड़े रहने का चॉइस किया है या उसी चीज को चॉइस किया है जिसके वजह से आपके पास आज वो चीजें हैं। अगर नेक्स्ट करेंगे सर, टू बिकम ए मिलेनियर, नेक्स्ट करते जाएंगे सर, इज ए चॉइस। आपको करोड़पति बनना है तो भी ये चॉइस है। इफ यू आस्क मी, नेक्स्ट करेंगे, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मैं बताऊंगा, माय आंसर इज इट्स योर चॉइस। सक्सेस होने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, आपका चॉइस है। आप सक्सेस होगे या फेल्यूर होगे ये आपका चॉइस है। नेक्स्ट करेंगे सर। अगर हम देखा जाए इस धरती पे आए हैं उसके बाद आज तक हमको जो भी मिला है ना, जो भी मिला है वो सारी चीजें हमारे ही दिल से निकले हुए आवाज है। अगर आपके पास नाउ यू आर ए रिच और पुअर, आप अभी गरीब हैं या अमीर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपकी चॉइस है। नाउ यू आर हैप्पी और सैड, आप खुश हो आप दुखी हो, इट्स योर चॉइस। नाउ यू आर नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स योर चॉइस। दुनिया में जो चीजें आपने सोचा है आज तक आपको वही मिला है। आपने कभी लाखों का सोचा नहीं, करोड़ों का सोचा नहीं, ऑडी का सोचा नहीं, मर्सिडीज का सोचा नहीं, इसीलिए आपके पास नहीं है। लेकिन जिसने सोचा है उसके पास है। आज आप नेगेटिव हो तो आपका चॉइस है, आप पॉजिटिव हो तो आपका चॉइस है। नेक्स्ट करेंगे, करते जाएंगे सर। इट्स योर ओन चॉइस, आपका चॉइस है जो आपको मिला है। आपका अगर मैं चीज बताना चाहूंगा, अगर ऊपर वाले का कुछ हमको ऐसे शक्ति प्रदान किया है जो सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से चलता है, आपके थॉट से चलता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ का मतलब क्या है? जैसे आप एक इंसान है और आपके अंदर 2 किडनी है। 2 किडनी का काम क्या है? खून को साफ करता है। ये नेचुरल है। आपको पता है नहीं पता है पता नहीं है, आपको पता होगा तो भी ये काम करेगा, पता नहीं होगा तो भी ये काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण इस दुनिया में है, वो नीचे गिर रहा है चीजें, वो आपको पता हो ना पता हो, नेचुरल लॉ। ये सारी चीजें नेचुरल लॉ है। तो इंसान के पास भी भगवान ने ऐसे एक नेचुरल लॉ दिया है। वो लॉ है दोस्तों हमारे थॉट्स, हमारे विचार। आप जैसे सोचते हो आप वैसे ही व्यक्ति, घटना और परिस्थितियों को आकर्षित करते हो। आप जैसे सोचते हो वैसे व्यक्ति, वैसे घटना और वैसे परिस्थितियों को आकर्षित करते हो। उसके वजह से आपके जीवन शैली जो है बनते जाता है, निर्माण होता है वैसे भविष्य का जैसे आप सोचते हो। नेगेटिव और पॉजिटिव वो आप ही का देन है। अगर आप नेगेटिव आज सोचते हो तो वो आपका चॉइस है, अगर आप आज पॉजिटिव सोचते हो तो वो भी आपका चॉइस है। नेक्स्ट करेंगे सर।
मैं इनविटेशन के डे में ये चीजें क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? सबसे पहले जो चीज है ना, वो है आपका माइंडसेट। दुनिया में कुछ भी चीजें आप कर जाओगे अगर आपका माइंडसेट क्लियर है। आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आज आपने वो क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? आप ही करते हैं, यस खुद करते हैं ना। तो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आज हम जिस बिजनेस में हैं, इससे कहाँ जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, कितना सक्सेस होंगे, ये भी आपका चॉइस है। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बिजनेस किया था, बहुत सारे लोग आज हमारे सीनियर भी नहीं है। किसका चॉइस था? खुद का चॉइस था, उनका चॉइस था। तो सक्सेस और फेल्योर इज अ फुल ऑफ चॉइस। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को बाय चांस ज्वाइन किया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पूरा चॉइस है आपका। आप इस बिजनेस को कैसे लेते हो, आप इस बिजनेस को कितना शानदार तरीके से करना चाहते हो, कितना जल्दी आप यहाँ पे सक्सेस लेना चाहते हो, ये सारी चीजें आपका चॉइस है। नेक्स्ट करेंगे सर। तो फुल ऑफ चॉइस, इट्स योर चॉइस। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, ये आपकी चॉइस है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप ही का चॉइस रहेगा। इट्स टाइम फॉर चेंज, द पावर ऑफ चेंज। हमको बदलना है। ये जो चॉइस हमारे बचपन से हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है ना, डर का, नेगेटिव का, सबसे बड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप वही रहेंगे जो आप थे, तो आप वही रहेंगे जो आप हैं। इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। अगर आप वही रहेंगे जो आप थे, तो आप वही रहेंगे जो आप हैं। यानी कि आपको बदलना है। क्या बदलेंगे? आपका थॉट्स को बदलेंगे, आपका चॉइस को बदलेंगे। सारी चीजें मैं आगे जाके बताऊंगा। टाइम फॉर चेंज। बचपन से जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला गया है वो डर का, वो आप कुछ नहीं कर सकते। वो सारी चीजें एक कॉमन मैन का जो सोच है, उस सोच को हमें बदलना है। जो लोग इस दुनिया में सक्सेस हुए हैं, जो लोग इस दुनिया में सफलता हासिल किए हैं, वो अनकॉमन है, वो अननेचुरल है। गलतियां नेचुरल है, गलतियों को सुधारना अननेचुरल है। यानी कि जो चीजें दुनिया में गलत है, वो सारी चीजें नेचुरल है दोस्तों। गाली देना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता, लोग गाली देना अच्छे जानते हैं। नेगेटिव सोचना, सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड है बचपन से, बेटा मत चढ़ गिर जाएगा, डर। जितने भी चीजें आपको रोकता है आगे बढ़ने के लिए, वो सारे चीजें नेचुरल है दोस्तों। अननेचुरल क्या है? अननेचुरल चीज को किया जाता है। जो भी अच्छा है इस धरती पे, जो भी अच्छा चीजें हैं, वो सारे किया गया है। तो आपको भी बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। हम सबको एक कसम खाना है कि जो मैं हूं वो नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि आगे मैं कुछ और बनने वाला हूं। एक किसान को भी ये पता होता है, जो बीज वो पहले लगाया था, आज जो फसल वो काट रहा है, उसके लिए वो बीज पहले से लगाया गया था। अगर आगे भी फसल काटना है उसको, तो आज वो बीज लगाएगा, तब जाके वो फसल काटेगा। अगर अच्छी फसल काटना है तो अच्छे बीजों का रोपण करना पड़ेगा। अगर पूरा फसल काटना है तो बुरे चीज। यानी कि आज अगर आपने अच्छी चीजों का आदत डाला, यानी कि जो फसल आप काटने वाले हो, जो फसल का लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं, तो वो उसके लिए आज आपको बदलना पड़ेगा दोस्त। और परिवर्तन ही संसार का नियम है। द पावर इज चेंज। नेक्स्ट करेंगे सर। चेंज हमेशा पेनफुल रहता है ना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, नाउ वी आर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मोटो है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, यानी कि साथ में आना एक शुरुआत है। स्टेइंग टुगेदर इज फॉर प्रोग्रेस, एक साथ रहना उन्नति है। एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, मिलकर काम करना ही सफलता है। आज तक आप लोगों को, हम लोगों को दुनिया में यही सिखाया गया है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचो। आज तक जो भी मुसीबत आया आपके पास, वो प्रॉब्लम आया है, आप ही ने उसका सॉल्यूशन निकाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग। आप किसी भी जगह से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर आपने आज इस जूम सेशन में इकट्ठे हुए हैं सब,
तो हम बिगिनिंग कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, एक साथ रहेंगे तो जरूर उन्नति होगा और मिलकर काम करेंगे तो सक्सेस भी मिलेगा दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग का मोटो है और यही चीजें हमारे प्रेजेंटेशन में भी हम बताते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो क्या चेंज करना पड़ेगा आपको। चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, चेंज ऑलवेज पेनफुल। हमेशा किसी को 5 बजे उठने का आदत नहीं है, क्या होगा? 5 बजे उठेगा तो पेन होगा? किसी को सुबह मॉर्निंग वॉक करना अच्छा नहीं लगता है, पेनफुल है। हम क्या चेंज करेंगे दोस्तों? आवर थिंकिंग, हमारे सोच को बदलेंगे। जो सॉफ्टवेयर हमें बचपन से डाला गया है वो सॉफ्टवेयर को हमको बदलना है। हम अनकॉमन थिंकिंग हमारे अंदर डालना पड़ेगा। क्या है वो अनकॉमन थिंकिंग? जो चीजें हम पहले से, जो मुहावरे सब हमारे साथ होता है, वो बोलते हैं जितना चादर उतना फैलाओ, जितना चादर उतना पैर फैलाओ, यही सिखाया गया ना हमको। तो दोस्तों हम चादर को बड़ा क्यों न कर पाए? चादर को बड़ा करते हैं, मनमर्जी पैर फैला सकते हैं। कबीर जी का दोहा था कि जितना सिर्फ ऊपर वाले को इतने ही प्रार्थना करते थे वो कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए सोचते थे। क्या रोटी कपड़ा और मकान के अलावा भी हमें कुछ चाहिए आज के जीवन में? कबीर जी पेट्रोल नहीं भरते थे, मोबाइल नहीं पकड़ते थे, न पिज्जा मिलता था, न मंचूरियन मिलता था, न चाउमीन मिलता था, इसीलिए रोटी कपड़ा मकान का ऊपर वाले को मांगते थे। अभी भी अगर हम उतना ही मांगेंगे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना, थोड़े के ही जरूरत है तो थोड़ा ही मिलेगा। बोलते हैं ऊपर वाले के पास कोई लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला गॉड इज वन, गॉड तो एक ही है ना। तो ऊपर वाले के पास कोई लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ इतना ही जानता है। हर भगवान का फोटो ना ऐसे दिखाया जाता है, तो तथास्तु का जो ये संस्कृत वर्ड है क्या है, तथास्तु, यानी कि जो चाहो, जो सोच रहे हो वही मिलेगा आपको, जो मांगोगे वही मिलेगा, तथास्तु, है ना। तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो थोड़ा, कुछ लोगों को कोई बोल रहा है मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता, ठीक नहीं है तो तथास्तु। ये सारी चीजें जो हमारे अंदर है, हमें जो गलत धारणा हमारे अंदर है ना, अगर अच्छी सोचते हैं तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचार अगर आप लाते हैं तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे घटना, अच्छे परिस्थितियों का आप आकर्षित करते हैं और जिंदगी में अच्छे बनते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अनकॉमन, असाधारण व्यक्ति जो है, उनका सोच अगर आप डेवलप करते हैं तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। आवर एक्शन, हमारा जो कार्य क्षमता है, जो काम करने का शैली है, यहाँ पे छोटा छोटा वर्ड लिखा हुआ है ICR। एक्शन कैसा होना चाहिए? एफर्ट लगाते हैं बहुत सारे लोग, गलत जगह पे एफर्ट लगा रहे हैं। इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। ICR का मतलब है इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। आप इंटरेस्ट से काम कर रहे हो, सफल नहीं बन सकते। आप कमिटेड भी हो तो भी सफल नहीं बन सकते, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो, कमिटेड हो और रिपीटेड हो तो आप सफल बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का यही फंडा है, क्योंकि हम जीरो से हीरो बनने आए हैं। हमें सक्सेस का राज नहीं पता है, सक्सेस कौन बनता है पता नहीं है, कौन सा एटीट्यूड वाले सक्सेस बनते हैं पता नहीं है, लेकिन जो हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग है या शुक्रवार को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको हम अगर इंटरेस्ट से, कमिटेड होके, रिपीटेडली करते हैं, हमारा एक्शन करते हैं, तो हम जरूर सफल होंगे। इसके लिए आपको बदलना है, आपको चेंज होना है, कमिटेड रहना है और पूरे हर्ष उल्लास से काम करना है, दुखी होकर काम नहीं करना है। बोलते हैं कि जिसको प्यार करते हो उसी के साथ साथ शादी कर लो, या जिससे शादी किए हो उसी को प्यार कर लो। समझ में आ रहा है? लोग इंटरेस्ट कहीं पे और है, कमिटेड किसी और पे है और रिपीटेड कहीं और है, सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्त। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसी से शादी कर लो, या जिससे शादी हुआ है उसी से प्यार कर लो, जिंदगी हसीन हो जाएगा। यानी कि अगर सेफ शॉप में आप बाय चांस आ गए हो तो बाय चांस आने के बाद शादी तो हो गया ना, अब इसी को प्यार कर लो, इंटरेस्ट इसी में दो, कमिटेड इसी पे रहो और रिपीटेडली इस काम को करो ताकि हम जीवन में सफल हो पाए। और बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? एक सफल व्यक्ति को कॉपी करो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हैं जो आज सफल है,
आप सोनी सर को देख सकते हैं, आप DN शर्मा सर को देख सकते हैं, हमारे डायमंड सारे को देख सकते हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज, जब इनसे मिलते हैं तो ये कैसे खड़े होते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनका बात करने का तरीका कैसा है। बहुत सारे सफल व्यक्ति इस धरती पे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के हमें अपने आप को बदलना है। क्योंकि आज इस बिजनेस में आपने कहीं फैक्ट्री नहीं डाला गया है कि कहीं शोरूम आपका है नहीं। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज को बदलना है। आप जैसे तैसे थे वैसे रहेंगे तो पहले से बता चुका हूँ, अगर आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप थे तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। यानी कि आपको चेंज होना है। आवर हैबिट्स, अपना हैबिट्स को बदलना है, अपने आदतों को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। हैबिट्स कौन सा? जो चीजें आप जो शेड्यूल है आपका लाइफ का, आपका दिन का जो शेड्यूल है, उसी शेड्यूल में आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहेंगे तो शायद दोस्तों इस बिजनेस में हम फेल्यूर हो जाएंगे। तो हमने आदतों को बदलना है। सक्सेसफुल आदत खान पान से लेके अपना बॉडी, सुबह का मॉर्निंग वॉक से लेके हर हैबिट्स को बदलना है। जो भी चीजें गलत है इंसान के लिए, उस चीजों को छोड़ना है। और जो चीजें शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए होता है, वो सारे आदतों को हमें अंदर डालना है। कौन सा आदत है? जैसे कि मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, है ना, अच्छे लोगों के संगत में रहना, आगे बताऊंगा उसका भी टॉपिक है। अच्छी भोजन करना, अच्छी अच्छी चीजें सोचना है। बिलीफ, आवर बिलीफ, हमारा जो विश्वास करने का क्षमता है उसको बढ़ाना है। अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं, आपके पास 2000 रुपए का एक नोट है तो आप उस 2000 से किसी को अगर पैसे देना है तो कितना दे पाएंगे? 2000 दे पाएंगे ना, उससे ज्यादा तो दे नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस बिजनेस में हम हैं, हमारे जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या किसी को जैसे हम बताने जाते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो वो बंदा आपका कंपनी को नहीं जुड़ता है। वो बंदा कितना पैसा कमाएगा उसके लिए नहीं जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जुड़ता है। और आप उसके अंदर कितना विश्वास पैदा कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका रिजल्ट निकलता है। तो बिलीफ आपके पास अगर 100% है तो आप 100% ट्रांसफर कर पाएंगे किसी की तरफ। आप इन्विटेशन करने जाते हैं तब भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कंपनी के ऊपर, सीनियर के ऊपर और सिस्टम के प्रति 100% बिलीव करो, आप सामने वाले को 100% दे भी पाओगे। जब आप 100% देने का कोशिश करते हो तब जाके आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि सामने वाला आपको भरोसा कर पाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शिप शॉप के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है। पिछले 23 सालों से आप रही थे तब भी लोगों को करोड़पति बना रहा था, आप हो तब भी लोगों को करोड़पति बना रहा है, आप नहीं रहोगे तब भी लोगों को करोड़पति बनाता रहेगा। तो शिप शॉप के बारे में 23 सालों से जो रिकॉर्ड है ना, उसको 100%, 110%, आप 200% आप बिलीव कर सकते हैं। आपका BSS सिस्टम में आप रोज सुबह आते हो, देख सकते हो कितने लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, कितने सारे शानदार प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कितना शानदार नैनीताल बूट कैंप था। तो ये BSS सिस्टम का देन है। तो BSS सिस्टम के ऊपर पूरा 100% भरोसा करो। और अगर आपका सीनियर, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा सिर्फ, कि अगर आपका जस्ट अपलाइन जो आपको ज्वाइनिंग किया है वो ही आपका सीनियर नहीं है। अगर आपका सीनियर कोई अच्छा प्रगतिशील है, वो बहुत बढ़िया कमिटेड है, रिपीटेड काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उस सीनियर का हाथ पकड़ लो। जो सीनियर आपके पास बहुत अच्छे दमदार है, जो आपको ज्वाइनिंग किया है वो तो आपके सीनियर हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको बताया जाता है कि 4 एक्टिव ऑफलाइन से आपको टाइप रहना है। तो अच्छे सीनियर्स का साथ ले लो और 100% बिलीव के साथ इस काम को करो, तो हम जरूर सब सफल होंगे। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये क्वालिटी हमारे पास नहीं रहता है दोस्तों। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको चेंज लाना है आपके अंदर। हमारे अंदर ये सारे चेंज नहीं आएगा तब हम इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। हम बचपन से, हम जहाँ पे पढ़े हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जॉब करने वाले हैं, तो क्या होता है, सारे रिस्क तो किसका है, बॉस का है ना। काम करते हैं, नीचे हार्डवर्क भी लिखा हुआ है। हार्डवर्क का मतलब क्या है? अगर कोई बंदा जाके मिट्टी खोद रहा है तो वो हार्डवर्क कर रहा है क्या? हार्डवर्क तो है, बट हमारे कॉमन मैन
या साधारण इंसान का हार्डवर्क कैसा होता है मैं बताऊं? अगर मालिक देख रहा है तो हम बिजी हैं, मालिक अलग हो गया तो हम विश्राम, मालिक है तो काम, मालिक नहीं है तो विश्राम। कहने का मतलब है हमारे साधारण इंसान साधारण बन के यही इसीलिए रह जाते हैं कि जब सब लोग देख रहे हैं तब वो काम करता है, लेकिन अनकॉमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान जब सारे लोग नहीं देखते हैं तब वो काम करता है, तब जाके वो अच्छी इंसान बनता है या सफल इंसान बनता है। जब सारे लोग देख रहे हैं तब काम करो, जब सारे लोग नहीं देख रहे हैं तो विश्राम करो। ये बंदा आगे नहीं बढ़ सकता है। हार्ड वर्क का मतलब है जब कोई नहीं देख रहा है तब भी अगर आप काम कर रहे हो अपने सपनों के लिए, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों इस बिजनेस में भी आप सफल बन सकते हैं। संगत बदलना है। कौन सा संगत अपनाना है? नेगेटिव लोग। हमारे संसार में, हमारे अगल बगल में 95% लोग ऐसे हैं जो आपको रोकेंगे। उस संगत को आपको बदलना है दोस्तों। अगर आप अच्छे संगत में रहोगे तो आप एक अच्छा इंसान बन पाओगे। अगर बोलते हैं 10 मदारी गंजड़ू के साथ रहोगे तो आप भी गंजड़ू बन जाओगे। 10 इंटेलिजेंट बंदे के साथ रहोगे तो आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। 10 बेवकूफ के साथ रहते हो तो आप बेवकूफ हो सकते हो। तो संगत को बदलना है। हमेशा बीएसएस सिस्टम में रहो ना। हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे सीनियर है, उनके साथ समय बिताओ, हमारे टीम के साथ समय बिताओ। गलत लोगों को छोड़ना पड़ेगा आपको दोस्त, क्योंकि आपका जर्नी यहाँ से बदल जाता है। सिर्फ शॉप में आप नहीं थे, सारी चीजें चलता था। जब सिर्फ शॉप ने आपको छोड़ा, सिर्फ शॉप ने आपने ज्वाइन किया और बाकी चीजों को छोड़ा, तब जाके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। द पर्पस, पर्पस का मतलब आप इस काम को कर क्यों रहे हो, एक ठोस कारण हमको खोजना पड़ेगा। वो इमोशन आपके अंदर होना चाहिए। मुझे मेरे माता पिता को वो चीज दिखाना है, बन के दिखाना है माता पिता को। माता पिता को इस धरती पे रहते, जिंदा रहते स्वर्ग दिखाना है। ये जज्बा अगर आपके अंदर है, अपने मिसेस को, अपने बच्चों को, हमेशा अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ हमारा इमोशन जुड़ा रहता है। आपको उसी इमोशन को फाइंड आउट करना है कि क्या कारण है जो आप इस बिजनेस को कर रहे हो। आज तक जो भी था भूल जाइए, आगे जाके आपको वो सारे सफलता मिलेगा अगर आपका पर्पस क्लियर है तो। वाई, इसको वाई भी कहा जा सकता है। आपका वाई क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। तो ये सारी चीजें आपको चेंज करना है ना। What to do? 4 basic getting startup, 4 basic, 3 cardinal rules, 3 powers। ये 3 चीजें आपको बहुत मायने रखता है। आपका एक्शन मैं पहले से बता दिया। आपका लर्निंग, एजुकेशन, आपको सीखना है। दुनिया में जो भी व्यक्ति आज सफल है वो सारे लोग निरंतर सीखते गए हैं, हमेशा सीखते हैं। लर्निंग एटीट्यूड को हमेशा, आप बच्चे बनना पड़ेगा आपको, यानी कि बच्चे जैसे हर चीज को सीखने का कोशिश करते हैं वैसे आपको भी बनना पड़ेगा। ये 4 बेसिक चीजें हैं जो एक्शन, जो काम करने का क्षमता आपके अंदर बढ़ाना पड़ेगा। आपका एजुकेशन, लर्निंग सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव और सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर जगह पे आपको पॉजिटिव सोचना है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड का खुद को मानते हैं लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड का वो है नहीं। हमेशा हर लोगों के हर बात में नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं, तो वो कहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव हर जगह में। मैं आपको इससे पहले और एक सेशन में बताया था कि अगर एक्सीडेंट में आपका पैर भी टूट गया है तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उसी एक्सीडेंट में किसी का जिंदगी खत्म हो गया। आपका पैर टूटा है ना, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। उस एटीट्यूड, कृतज्ञता, वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन। दुनिया में हर जगह पे हर झमेला, हर झगड़ा, हर मुसीबत इसी वजह से है कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। अगर कम्युनिकेट हम रह पाए, हम हर किसी से, हर किसी के साथ संबंध अच्छा बना पाए तो दुनिया में झगड़ा है ही, है ना। तो दुनिया में कहीं पे भी आपको किसी भी परिस्थिति में कहीं भी परेशानी है तो उसके पीछे का कारण है ये कम्युनिकेशन। हमारा जो स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हमें ये 4 चीजों को ध्यान देना है। कैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, कैसे हमारे स्किल्स को डेवलप करें। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल्स है, नेक्स्ट करेंगे सर। 3 कार्डिनल रूल्स जो आपको इस बिजनेस में फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो करते हैं तब आपको आप डायमंड बन सकते हैं या आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों
आप और हम सारे लोग जितने भी आज डायमंड इस धरती पे देखते हैं, इस बिजनेस में देखे हैं, वो सारे लोग ना इस 3 चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं किए। बाकी सारे चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हो, इन 3 चीजों को नजरअंदाज किए तो इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त। नेवर डू एनीथिंग न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑफलाइन। इस बिजनेस में आप आ गए हो, आप अपने आप को अकेला मत समझो। इससे पहले आपने जो भी चीजें आपके जीवन में आया, हर चीज को आपने उसका सॉल्यूशन निकाला ना। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक्टिव और सक्सेसफुल ऑफलाइन के पास चले जाओ और हर नया काम जो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप करते हो, हर चीज को आप सक्सेसफुल ऑफलाइन से पूछ के करो। अगर पूछ के करते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आपके ऑफलाइन ने ना पहले से जान रखी है, कर चुके हैं। इसीलिए हमेशा कभी भी कुछ भी काम करते हो, नया काम सक्सेसफुल ऑफलाइन से पूछ के करें। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। हम हमेशा ये चीज को गलती करते हैं, कहीं पे भी शो में कुछ हो गया, नेगेटिव बातें डाउनलाइन के अंदर आ गया। हम जा रहे हैं कहीं पे, वहां पे कुछ नेगेटिव बात कौन बोल दिया, वो आके हम डाउनलाइन को बताते हैं। तो दोस्तों, क्रॉस लाइन और डाउनलाइन इन दोनों को कभी भी नेगेटिव बातें बताना नहीं है। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। कभी भी किसी के परिवार के कोई भी सदस्य के साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए। किसी का ईगो का मतलब अहंकार। दुनिया में पर्सनल ईगो एक रिक्शा वाले का भी होता है और एक करोड़पति का भी होता है। तो किसी का ईगो को हॉट मत कीजिए, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और इसके साथ मैं एक साथ और शब्द जोड़ना चाहूंगा, अल्कोहल, यानी कि दारू, शराब, ये चीजें भी आपको नहीं करनी है। ये कार्डिनल रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो दुनिया में बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट करेंगे दोस्त। और मोर पावरफुल इन सिस्टम। ये 3 पावर आपको इस बिजनेस में काम आएगा। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये 3 पावर इस बिजनेस में काम करता है दोस्तों। अगर आप यूनिटी बना के काम करोगे तो दुनिया में कहीं पे भी जितना भी बड़ा काम हुआ है इस धरती पे, वो सारे जगह पे उसके पीछे का कारण है यूनिटी। उनका यूनिटी अच्छा था। मैं बताना चाहूंगा तो दोस्तों, IS का जो संगठन था वो पूरे धरती पे बोझ बन गया था। क्यों? यूनिटी के कारण। उनका यूनिटी अच्छा था गलत काम करने के लिए, तो हम सही काम करने के लिए यूनिटी क्यों नहीं बना सकते हैं? खात्मा भी उसका उसी लिए हुआ कि यूनिटी, सारे देश मिल गए, पूरा वर्ल्ड मिल गया, IS को खत्म करना है और सबका सहयोग रहा, इसीलिए वो IS भी खत्म हो गया। तो यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह पे विन कराता है, विन विन सिचुएशन में लेके पहुंचाता है। हर जगह पे आप जीतते हैं अगर आपके पास यूनिटी है। कोई जाति, कोई धर्म आप देख लो, जो भी आज यूनिटी अच्छा बना के रखे हैं वो तगड़ा है। तो हम सेफ शॉप में आए हैं, BSS वाले एक यूनिटी बनाते हैं, तब इस बिजनेस में हम सफल बन पाएंगे। पावरफुल है आपका सबमिशन, आपका समर्पण। अगर आप सिस्टम को, सीनियर को आप समर्पित हो जाते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। एक दिन आपका नाम, पैसा, सब कुछ आपके पास होता है। मैं आपको इससे पहले भी एक वर्ड्स बताया था कि आप सही हो सकते हो या आप कामयाब हो सकते हो। ये वर्ड को याद रखना दोस्त, आप सही हो सकते हो या आप कामयाब हो सकते हो। अगर आप अपने आप को सही मानते हो तो आप कामयाब नहीं हो। अगर आप सिस्टम को सही मानते हो तो आप कामयाब बन सकते हो। सीनियर को सही मानते हो तो कामयाब बन सकते हो। तो समर्पित हो जाइए अपने सीनियर्स को, सीनियर के पास और सिस्टम के पास। तो यही सबमिशन, जितने भी लोग आज हैं, आज जितने भी रेड क्लब हमारे साथ है, डायमंड्स हैं, वो अपने सीनियर के पास समर्पित हुए थे, इसीलिए आज वो डायमंड्स है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, वाक चातुरी, बोलने की कला। हमारे बिजनेस ना दोस्तों बोलने का है, सिर्फ बोलने का है, बोलने से पैसे मिलते हैं। अगर आपने अपना स्पोकन वर्ड्स, आपके मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपके सीनियर के पास हो, आप या मार्केट में हो, कहीं पे भी आपके मुंह से गलत वर्ड्स नहीं निकलना चाहिए। गाली गलौज तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में आए हो वहां पे आप एक सेलिब्रिटी का लाइफ जीने वाले हो। तो अभी से आप शुरू कर दे कि अपने जीवन में कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिचुएशन चाहे जितना भी खराब क्यों ना।
तो स्पोकन वर्ड्स को एकदम नापी तोली बात करें, हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार दें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ गिव एंड टेक का जमाना है दोस्तों। जैसे आप दोगे वैसे आपको मिलने वाला है ना, जैसे भी आप दोगे वैसे आपको मिलने वाला है। और मैं सिर्फ संसार का बात नहीं, मैं प्रकृति का बात करूं तो इस प्रकृति में भी यही नियम लागू होता है, जितना चीजें आप प्रकृति को देते हो उतना ही चीजें आपको रिटर्न देता है। तो कभी भी कहीं पे भी गलत व्यवहार किसी का सब ना करें। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये 3 पावर आपके जीवन में आपको बदलना है। मैं ये चीजें आपको बदलने के लिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो बदलना पड़ेगा आपको। मैं जानता हूँ आप आम इंसान आप सब हैं, मैं हूँ, तो हमारे पास ये सारी चीजें कमियां हैं, इसको हमें बदलना है। नेक्स्ट करेंगे सर। पावर ऑफ यूनिटी के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, प्लीज सर इसको प्ले कीजिएगा। ये पिक्चर का एक थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का क्लिप है, देख लीजिए कि यूनिटी क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नहीं हो पा रहे हैं सर, समय भी हो चुका है तो ना, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, शीघ्र करो, क्विक क्विक, चलो 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 जल्दी। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? हम दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन अभी। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए बहुत बढ़िया पंडित जी, शानदार। तो दोस्तों थैंक यू सर। तो दोस्तों यही सारी चीजें पिक्चर्स बना के भी लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम पिक्चर तो देख लेते हैं, बस पिक्चर ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को हमें मिलता है। टीम वर्क क्या है, ये सारी चीजें यही पिक्चर से भी पता चलता है दोस्तों। काम आसान हो जाता है जब पावर ऑफ टीम वर्क। बहुत बढ़िया भोज कुमारी पटेल मैडम। तो दोस्तों मेरा सेशन पूरा खत्म होने के कगार पे है, और लास्ट में सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक शायरी के साथ मैं अपना सेशन को खत्म करना चाहूंगा। प्लीज सर, नहीं हो पा रहा है शायद। बहुत अच्छी शायरी है, कुछ चीजें हमें जाननी पड़ती है, अपने अंदर से निकालना पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, डायरेक्ट नीचे क्लिक कर दीजिए ना सर स्लाइड को। यस। जस्ट अ मिनट ना। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं सर, रोक दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा, खत्म हो गया सर। हाँ क्या बात है, वेलकम।
जी, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखा गया है, इसको समझने की जरूरत है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं पे भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बात, क्या बात। ये बदलने की जरूरत है दोस्तों, ये आग जलनी चाहिए हर किसी के सीने पे, ताकि हम बीएसएस और सेफ शॉप में अपने अपना झंडा लहरा सके, हम खुद को ताकतवर बना पाए, तो हमारी कोशिश कामयाब होगा। नेक्स्ट करेंगे सर। और हमारे फाइनली जो गुरु मंत्र 3.0 चल रहा है उसका बात भी करेंगे, और यूट्यूब बुक्स एंड फंक्शन हमारे जो सक्सेस मंत्र है वो हमारे लिए एक वरदान है दोस्तों। सक्सेस मंत्र को हर कोई अपने पास रखिए, और जिंदगी में जितने भी मुश्किलें आएंगे सारे चीजें का हल ना इस सक्सेस मंत्र में है दोस्तों। इस बिजनेस में जितना भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा सक्सेस मंत्र में है, तो आप सक्सेस मंत्र आइए, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम जितने भी होते हैं हमारे सिस्टम में वो सारे प्रोग्राम को अटेंड करें, और YouTube में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं उसको देखें, और बुक्स भी पढ़ें, रिकमेंडेड बुक है बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो भी पढ़ेंगे तो इस बिजनेस में आप अपने आप को बदल पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। और 3.0 मनाली जाना है सबको, है ना, तो 3.0 के लिए लग जाइए दोस्तों, और अपने आप को बदलने का कोशिश करें। जो चीजें आपके पास है वो सिर्फ आपका हैबिट्स, आपकी आदतों की वजह से है, और आगे जो चीजें आपको मिलेगा वो भी आपकी आदतों की वजह से। अगर आपको आज जो जिंदगी मिल रहा है वो जिंदगी आपको पसंद नहीं है, आज वो डायमंड की जिंदगी पसंद है, आज वो करोड़पतियों का जिंदगी पसंद है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने चीजें मैंने बताया, कोशिश किया बताने का, वो सारी चीजें अपने अंदर डालिए, अपने आप को बदलने का कोशिश करें, एक सक्सेस इंसान का एटीट्यूड को डेवलप करें, और सब मनाली में 3.0 में मिलेंगे दोस्तों। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। जय श्री राम।